हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपी टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है, तो अब नई वैकेंसी आएंगी। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये यूजीसी नेट यूपी टीजीटी पीजीटी जेआईसी प्रवक्ता डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? क्वेश्चन है रस खान, नागरीदास, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा रस खान। रस खान की क्या है? रस खान की ये प्रेम वाटिका है, रचना है। इससे संबंधित इनकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। रस खान का जो पूरा नाम है, मूल नाम, वो क्या है? सैयद इब्राहिम। रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें हरदोई का पियानी को मानते हैं, यानी कि जो कुछ विद्वान जो हरदोई के पियानी जिले में इनका जन्म मानते हैं। इनकी मृत्यु है 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचना जो रची गई दोहा छंद में प्रेम रचित निरूपण ग्रंथ है। सुजान रसखान जो सवैया और कवित छंदों में कृष्ण भक्ति के पद पर इन्होंने अपने कवित और सवैया लिखे थे। रसखान जो है कृष्ण भक्त कवि थे। एक मुसलमान होते हुए भी क्या थे? इन्होंने कृष्ण भक्त से संबंधित दोहे और रचनाएं की। रसखान स्पष्टीकरण प्रेम वाटिका जो भक्तिकालीन सगुन धारा की कृष्ण भक्ति अंतिम कृति मानी जाती है। तो रसखान की अंतिम कृति कौन सी मानी जाती है? प्रेम वाटिका। इसमें प्रेम के गूढ़ स्वरूप का निरूपण किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है अनंग किस कवि ने लिखी? अनंग किस कवि ने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली सेनगुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर होगा मैथिली सेनगुप्त। मैथिली सेनगुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1964 ईस्वी में मानी जाती है। मैथिली सेनगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। इनकी मुख्य रचना है महाकाव्य के अंतर्गत कौन सी रचना आती है? साकेत, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर केंद्रित रचना है। खंड काव्य है अन्य कृतियां जैसे भारत भारती, जिसने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दिलाई। राष्ट्र कवि की उपाधि किस काव्य रचना से मिली? भारत भारती, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। और अन्य रचनाएं यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ, द्वापर और विष्णु प्रिया। नाटक है अनंग तिलोत्तमा चंद्रहास। अंति चंद्रहास। अंति चंद्र, ये इसकी ट्रिक है, तो इससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। अंति चंद्र ट्रिक है याद करने की। क्या है? ये नाटक है इनके। तो अति चंद्र, ऐसे अनग, और ती से तिलोत्तमा और च से चंद्रहास। अनंग राष्ट्र कवि मैथिली सेनगुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध गीति नाट्य यानी काव्य नाट्य है। यह रचना बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों और मुख्य रूप से अहिंसा व सदाचार पर आधारित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिवारजक और राहुल सांकृत्याय। तो राइट आंसर होगा इसमें राहुल सांकृत्याय। इसकी व्याख्या राहुल सांकृत्याय का मूल नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। कभी कभी मूल नाम भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। जन्म राहुल सांकृत्याय का 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पंदा नामक गांव में हुआ था।
मृत्यु इनकी 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी रूस में 25 मास। कहानी संग्रह है वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, उपन्यास है सिंह सेनापति और जय योद्धा। राहुल सांकृत्याय को हिंदी साहित्य का महापंडित कहा जाता है। उन्होंने देश विदेश की व्यापक यात्राएं की थी और घूमने को एक शास्त्र के रूप में स्थापित करते हुए इस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ईसा लखा, सदल मिर्च, लल्लू लाल या बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर है लल्लू लाल। स्पष्टीकरण है इसका। लल्लू लाल स्पष्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से जुड़े आधुनिक खड़ी बोली गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की। यह गद्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित है। लल्लू लाल का जन्म सन 1763 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। वे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से जुड़े थे। मृत्यु इनकी 1835 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं प्रेम सागर, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित है और खड़ी बोली गद्य की शुरुआती पुस्तक मानी जाती है। अन्य गद्य कृतियां सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला, नाटक और राजनीति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो बार बार एग्जाम में। आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी। सेठ गोविंददास की आत्मकथा है। यह हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण आत्मकथाओं में गिनी जाती है जो 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। सेठ गोविंददास का जो जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1896 को जबलपुर मध्य प्रदेश में एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार में हुआ था। मृत्यु इनकी 18 जून 1974 को हुई। साहित्यिक पहचान थी ये हिंदी के शीर्ष एकांकीकार और नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं आत्मकथा निरीक्षण, यह 3 भागों में प्रकाशित इनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति है। नाटक है कर्तव्य, प्रकाश, सेवापथ, गरीबी और अमीरी। कर्तव्य, प्रकाश, सेवापथ, गरीबी और अमीरी। संतोष कहाँ एकांकी है इनका सप्तरश्मि एकादशी पंचभूत। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? मौलवी महेश प्रसाद। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्याय, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिवारजक। तो राइट आंसर होगा शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया एक अत्यंत लोकप्रिय यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने सन 1914 से 1916 के बीच की गई अपनी 20 यात्रा के अनुभव को बहुत ही रोचक ढंग से साझा किया था। शिव प्रसाद गुप्त, इनका जन्म 28 जून 1883 को वाराणसी काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 28 अगस्त 1944 ईस्वी को। साहित्यिक और सामाजिक पहचान, ये एक महान राष्ट्रभक्त थे जो स्वतंत्रता सेनानी और परोपकारी व्यक्ति थे। इन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ और भारत माता मंदिर की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कि भारत माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा सेठ शिव प्रसाद गुप्त ने। और दैनिक समाचार पत्र आज की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। इनकी मुख्य रचनाएं यात्रा वृत्तांत है पृथ्वी प्रदक्षिणा, यह इनकी सबसे चर्चित पुस्तक मानी जाती है। इसमें इन्होंने सन 1914 से 1916 के बीच की गई अपनी 250 साल की विश्व यात्रा का अत्यंत सजीव वर्णन किया।
इम्पोर्टेंट है। कितने साल की यात्रा का वर्णन किया? 2.25 साल की। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर है, मानस का हंस है, बूंद और समुद्र है, भूले बिसरे चित्र नहीं है। ये किसकी रचना है? ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। भगवती चरण वर्मा की रचना है। बाकी तीनों किसकी हैं? अमृतलाल नागर की। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के असली लेखक भगवती चरण वर्मा है, जिसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। बाकी तीनों उपन्यास सुहाग के नपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। मृत्यु इनकी 5 अक्टूबर 1981 को नई दिल्ली में हुई। साहित्यिक पहचान: हिंदी उपन्यास विद्या के शिखर पुरुषों में से एक हैं। इन्हें इनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं और कविता संग्रह हैं। मुख्य रचनाएं में उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई। कविता संग्रह है मधुकन, प्रेम संगीत और मानव। कहानी संग्रह है दो बाके और मोर्चा बंदी। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक नहीं है? एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध और कैदे हयात। तो राइट आंसर होगा मादा कैक्टस। मादा कैक्टस किसकी रचना है? तो ये रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके विपरीत एक दूनी एक, सेतुबंध और कैदे हयात समकालीन रचनाएं मानी जाती हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्याय का नहीं है? सिंह सेनापति, जय योद्धा, दिवोदास, व्यतीत। तो राइट आंसर होगा व्यतीत। व्यतीत उपन्यास के लेखक मनोविश्लेषण उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का है। अन्य तीनों उपन्यास सिंह सेनापति, जय योद्धे और दिवोदास राहुल सांकृत्याय द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यास। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का 1908 सातवीं मानते हैं। आगे का 1911 और राम नरेश त्रिपाठी। स्पष्टीकरण देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के कालजयी महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से आधुनिक मानव जीवन के अंतर्विरोध, ज्ञान, इच्छा और कर्म के बिखराव को दर्शाया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ, युग प्रवर्तक, रचनाकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। 15 नवंबर 1937 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य कृतियां कामायनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936। हिंदी साहित्य का कालजयी महाकाव्य माना जाता है और इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसे? 15। आंसू 1925, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। लहर 1933 और झरना 1918 छायावादी प्रवृत्तियों की प्रतिनिधि रचनाएं मानी जाती है। अन्य काव्य हैं चित्राधार, जयशंकर प्रसाद के हैं चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय,
अन्य विद्याएं प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूर्स्वामिनी, अजातशत्रु और राजश्री। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1931, स्कंदगुप्त का 1928, धूर्स्वामिनी का 1933, राजश्री का 1922, अजातशत्रु का 1922। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरे कवि हैं। इसी ऑप्शन के चारों कवियों का डिटेल लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि और हिंदी साहित्य में चिदम्बरा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि है। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। जन्म इनका 20 मई 1900 ईस्वी में कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में माना जाता है। 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चिदम्बरा है, जिसके लिए उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन 1964 गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। छायावादी काव्य के अंतर्गत आते हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932। प्रगतिवादी काव्य हैं युगांत 1936, युगवानी 1939, ग्राम्य 1940। अरविंद दर्शन से प्रभावित अंत चेतनावादी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ, ये तीनों रचनाएं किससे प्रभावित है? अरविंद दर्शन से। कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरे कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इन्हें द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी धारा के महत्वपूर्ण कवि और लोक साहित्य के पहले संकलनकर्ता माने जाते हैं। जन्म इनका 4 मार्च 1889 कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 16 जनवरी 1962 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। पथिक है 1920, ये देश प्रेम से ओतप्रोत प्रसिद्ध खंड काव्य है। मिलन 1917, काल्पनिक कथा पर आधारित देश प्रेमात्मक खंड काव्य है। स्वप्न है जो 1929, विदेशी आक्रमणकारियों के देश की रक्षा पर आधारित खंड काव्य है। इन्हें हिंदुस्तान अकेडमी पुरस्कार भी मिला था स्वप्न के रचना में। मानसी 1927। चारों इंपोर्टेंट है। देशभक्ति और प्रकृति चित्रण संबंधी फुटकर कविताओं का संग्रह। विशेष योगदान है कविता कौमुदी 8 भाग, जिसमें उन्होंने देश भर के ग्राम गीतों और लोकगीत लोक साहित्य की ऐतिहासिक संकलन किया था। चौथे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। आगे का जो जन्म हुआ था, ये आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहकार पुरुष और तार सप्तक 1943 के संपादक है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 कसया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 4 अप्रैल 1987 नई दिल्ली में। प्रमुख रचनाएं हैं कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार, इसके लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरिघास क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957, हरि ओ करुणा प्रभा में 1959। प्रसिद्ध कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, नदी के दीप, हरिघास क्षण भर, ये क्या है इनकी कविताएं हैं। इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, जिसके 2 भाग हैं, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी। यहाँ पे इन चारों कवियों की व्याख्या आपको बता दी और इम्पोर्टेंट तथ्य भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंठोष्ठीय ध्वनियों का उदाहरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए औ। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, गला, ओष्ठ, होठ दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, उन्हें कंठोष्ठीय ध्वनि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ओ और औ। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज और बघेली, छत्तीसगढ़ी और बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली। तो पश्चिमी की पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5। खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी बांगरी है। अतः विकल्प डी में दी गई दोनों बोलियां पश्चिमी हिंदी की है। अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा पद। जब कोई शब्द स्वतंत्र रहता है तो वह केवल शब्द कहलाता है, लेकिन जब उसी शब्द को व्याकरण के नियम, कारक, लिंग, वचन आदि के अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो राइट आंसर है बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसलिए बघेली इसका सही उत्तर है। बांगरू और ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से हैं तथा भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बांगरू और ब्रज भाषा किससे है? शौरसेनी से। भोजपुरी से है, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवीदत्त शुक्ल, श्याम बिहारी शुक्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के शुरुआती और अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा में पहला काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ लिखा। इनका जो जन्म हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य, सटीक तिथि इनकी उपलब्ध नहीं है। जन्म की तिथि में क्या है? मतभेद है। विवरण अनुपलब्ध नहीं है, यानी कि मृत्यु से संबंधित भी इनका कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक कृति 1873 में प्रकाशित हुई थी, तो उसी कृति के आधार पर इसका जन्म मृत्यु इनकी निकाली गई। प्रमुख रचना है भाषा काव्य संग्रह, जो 1873 में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसे नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। इसमें कई कवियों की कविताएं और उनके परिचय को संकलित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 ऑप्शन है। हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित इतिहासकार, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। इनके नाम पर हिंदी गद्य में शुक्ल युग का नामकरण हुआ। इनका जन्म सन 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को ग्राम अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक काल विभाजन करने वाला ग्रंथ माना जाता है। निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा विचार वीथी। चिंतामणि में इनके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक निबंध संकलित है। तो इनके चिंतामणि भाग 1 विचार वीथी, चिंतामणि के मनोवैज्ञान क्या था? इनके निबंध संकलित थे। इसमें आलोचना है रस मीमांसा, त्रिवेणी, जिसमें सूर, तुलसी और जायसी पर व्यावहारिक आलोचना की थी। किसने? शुक्ल जी। पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 3 कवियों के जीवन की व्यावहारिक आलोचना की थी? तो सूर, तुलसी और जायसी। ऑप्शन में कबीर भी दे दिया जाता है, लेकिन कबीर को इन्होंने महत्व नहीं दिया था। कबीर को महत्व नहीं दिया था। संपादन जायसी गिरथावली, तुलसी गिरथावली और भ्रमर गीत सार, ये किसकी है? संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहानी है 11 वर्ष का समय, इसे हिंदी की शुरुआती कहानियों में गिना जाता है। पंडित देवीदत्त शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार और प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के कुशल संपादकों में से एक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक के रूप में इन्होंने भाषा परिष्कार में बड़ा योगदान दिया। जन्म इनका 1889 के आसपास प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 1970 के दशक में हुई। प्रमुख रचनाएं हैं और संपादन कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद इन्होंने
सरस्वती पत्रिका का संपादन बहुत ही योग्यता के साथ संभाला था। प्रमुख पुस्तक है संपादक के कर्तव्य, साहित्य लोचन, हिंदी की प्रगति। जीवनी और संस्मरण लिखे महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन चरित्र। इन्होंने आचार्य द्विवेदी जी के जीवन पर प्रामाणिक सामग्री एकत्र कर पुस्तक लिखी थी। फोर्थ ऑप्शन में है पंडित श्याम बिहारी मिर्च। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रसिद्ध मिर्च बंधु भाइयों में से एक थे। मिर्च बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिर्च, श्याम बिहारी मिर्च और सुखदेव बिहारी मिर्च। इन तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से मिर्च बंधु नाम से रचनाएं की थी। इनका जो जन्म 1873 ईटा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इसका मिर्च बंधु मृत्यु 1947 में। प्रमुख रचनाएं मिर्च बंधुओं के संयुक्त प्रयास से मिर्च बंधु विनोद, जिसे 4 भागों में बांटा गया था, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत विशाल ग्रंथ था। मिर्च बंधु विनोद कितने भागों में थी? ये 4 भागों में थी। इसके पहले जो 3 भाग थे वो 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण शामिल किया गया, जिसके कारण आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसके क्वेश्चन पूछते हैं। पहले भाग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दूसरे से भी। हिंदी नवरत्न 1910 इस प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने हिंदी के 9 सर्वश्रेष्ठ कवियों को चुनकर उनका मूल्यांकन किया और देव तथा बिहारी की तुलनात्मक आलोचनाओं की शुरुआत की। अन्य रचनाएं हैं भारत विनय, पुष्पांजलि, नेत्री उन्मीलन और नाटक। ये सब किसके थे? मिर्च बिहारी बंधुओं से संबंधित रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 16, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य, दूसरा है आनंद भाष्य, अनुभाष्य, सृष्टि। तो राइट आंसर होगा अनुभाष्य। अनुभाष्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र पर अनुभाष्य नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ को बाद में उनके सुपुत्र गोसाई विठलनाथ ने पूरा किया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्ति है? तो ये नरोत्तम दास कवि की पंक्ति है। ऑप्शन डी। यह अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित खंड काव्य से ली गई हैं। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अपने बाल सखा सुदामा के स्वागत और उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोने की अतिशयोक्तिपूर्ण और भावुक वर्णन किया है। अब इन चारों कवियों के बारे में सूरदास भक्ति काल की सगुन काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि थे। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। जन्म इनका 1478 ईस्वी में सिही या रुणकता ग्राम मथुरा आगरा मार्ग में हुआ। मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली मथुरा में। आचार्य गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। प्रमुख रचनाएं हैं इसकी। सूरदास के आचार्य गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कृति। इसमें भ्रमर गीत प्रसंग बहुत लोकप्रिय है। सूरसारावली इसमें सूरसागर का सार तत्व संकलित है, जो 1107 छंद है इसमें। तो इन छंदों की संख्या भी याद रखनी है। सूरसारावली में कितने छंद है? 1107। साहित्य लहरी इसमें सूरदास जी के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, जिसमें अलंकारों और न्याय का भेद का निरूपण है। दूसरे कवि है रहीमदास। इनका पूरा नाम, ऑप्शन के चारों कवियों के बारे में परिचय दिया और महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खां था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कुशल सेनापति, नीतिवादी कवि और कृष्ण भक्त कवि थे। जन्म इनका 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर वर्तमान और पाकिस्तान में हुआ था। और ये किसके समय में कवि थे? ये अकबर के समय के थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। 1 अक्टूबर 1626 ईस्वी को चित्रकूट दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, जिसे सतसई भी कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध नीति और भक्ति संबंधी दोहों का संग्रह है। बरवे नाय का भेद अवधी भाषा में लिखा गया रीति निरूपण का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। मदनाष्टक श्री कृष्ण की लीला पदार्थ खड़ी बोली में रचित कृति है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखी गई कृष्ण लीला विषयक रचना। अन्य रचनाएं हैं
नगर शोभा और खेत। नेक्स्ट है गंग कवि। अकबर के दरबारी कवियों में अत्यंत प्रसिद्ध और रीतिकाल की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले वीर रस और श्रृंगार रस के अनूठे कवि। जन्म 1538 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में। मृत्यु लगभग इनकी 1617 ईस्वी में कहा जाता है। जहांगीर के कोप भाजन के कारण इन्हें हाथी से कुचलवा दिया गया था। प्रमुख रचनाएं गंग पदावली, गंग पच्चीसी, इनकी फुटकर कविताएं और सवैयों का संग्रह। गंग रत्नावली इनके दरबारी और नीति विषयक छंदों का संकलन है। छंद चंद चंद छंद वर्णन की महिमा। इसमें खड़ी बोली गद्य की शुरुआती और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। नरोत्तम दास।